तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। आपके बीच एक इन्फॉर्मेशन लेकर के हम आए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार अर्थात बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट, यानी इसको हम ITI CAT 2025 कहेंगे। अर्थात ITI का पेपर जो कल 15 जून को होने जा रहा है ना, उनके बारे में बच्चों को रिगार्डिंग दिया जा रहा है। इसमें जो निर्देश है वो आपको हम बता रहे हैं। बहुत बच्चे को इसमें क्या है ना, मायने नहीं पता होता है, क्योंकि वो पहली बार जाता है पेपर देने के लिए। खासकर 10th क्लास के बच्चे जो परीक्षा इस बार दी है, पास किए, वही बच्चे ज़्यादातर फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में क्या क्या ले जाना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, इनको थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा होगा रिपोर्टिंग टाइम। ये देखिए आपका एक मैं पेन कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम ध्यान रखना है कि 15/6 अर्थात कल की तारीख में आपको 9:30 बजे रिपोर्टिंग हो जाएगा। तो आपको एट रेंडमली 9:30 तक आपको एग्ज़ाम सेंटर तक किसी भी हाल में पहुँचना पड़ेगा। इस टाइम पे आपका रिपोर्टिंग टाइम चालू हो जाएगा। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। पॉइंट आपका पहला क्या कह रहा है, परीक्षार्थी, जूम कर देता हूँ, हाँ ये, हाँ, परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र प्रवेश द्वार पर तथा परीक्षा कक्ष अर्थात एग्जामिनेशन हॉल में मांगने पर निश्चित रूप में उसको दिखाना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर जो अंकित रिपोर्टिंग टाइम है, जो मैंने आपको यहाँ बताया हूँ, ठीक है, उस रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार परीक्षा स्थल पर पहुँचना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व ही आपको बंद कर दिया जाएगा। जिस टाइम पर आपका पेपर चलेगा, तो समय आप पहुँचने का कोशिश कीजिएगा। परीक्षार्थी को केंद्राधीक्षक अर्थात जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है उस जिसके कंट्रोल में है, या वीक्षक जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे, उनके द्वारा परीक्षा अवधि में दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को आपको पालन करना पड़ेगा। ये तीसरा पॉइंट था, दूसरा मैंने बता दिया। चौथा कह रहा है कि यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार यानी उनके रूल नियम को पालन नहीं करते, या किसी अन्य परीक्षार्थी के बदले कोई क्या होता है कि पेपर देने चल जाता है, तो उन्हें दोषी करार दिया जाएगा और उस परीक्षा से तो उसको निष्कासित कर ही दिया जाएगा, और आगामी आने वाले किसी भी परीक्षा में उसे बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पांचवा पॉइंट खासकर याद रखिएगा, परीक्षार्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि उनके परीक्षा केंद्र पर अपने साथ ITI CAT 2025 का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, साथ ही साथ मैट्रिक का आपका एडमिट कार्ड हो तो वो ले लीजिएगा, यदि हो तो, या कोई अन्य आई कार्ड ले लीजिएगा। मैट्रिक का एडमिट कार्ड भी आपका चल सकता है, ठीक है ना। अन्य आई कार्ड कहने का सेंस आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा। तो खासकर पैन कार्ड तो नहीं भी हो सकता है आपके पास, तो आधार कार्ड जरूर होगा, आधार कार्ड ले जाइएगा। और OMR उत्तर पत्रक के लिए नीले काले बॉल, अच्छी क्वालिटी का पेन, थोड़ा सा है ना, उतना हाई लेवल भी नहीं ले जाने का, वो आपको लेके जाना है। और एक पानी का बोतल भी ले जाना है। तो बिना पारदर्शी इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसको, है ना, जहाँ पे मैंने डॉट मारा। तो बिना पारदर्शी कहने का सेंस, पानी के जो बोतल होंगे उसके ऊपर आपका किसी भी प्रकार के प्रचारक कंपनी का सील नहीं लगा होना चाहिए। यानी देखते हैं ना, बिस्लरी सब लेते हैं तो उसके ऊपर बिस्लरी लिखा रहता है, तो वो नहीं फट, आप बिस्लरी ले लीजिएगा, ऊपर वाले उसको फाड़ दीजिएगा, तो आपको जाने दिया जाएगा पानी बोतल। ठीक है, गर्मी है, ज़रूर ले लीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा पदार्थ मिला लीजिए जो आपको एनर्जी दे, ग्लूकोज खासकर। छठा पॉइंट को समझिए, यदि प्रत्येक परीक्षार्थी को OMR उत्तर पत्रक को भरने के लिए परीक्षा कक्ष में दी जाने वाली प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठों पर और OMR उत्तर पत्रक के दोनों ओर पर छपे हुए सभी निर्देश को पूरी तरीके से पढ़ लेना। जब आपका एग्ज़ाम ना चालू हुआ रहे तो उस टाइम पे क्या कीजिएगा, आप इन सारे निर्देश को थोड़ी तनी पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सातवां कह रहा है कि परीक्षार्थी, ये सातवां पॉइंट है, परीक्षार्थी का उत्तर पत्रक पार्ट 2 जो यानी आंसर की जो पार्ट 2 मिलेगा,
कहीं भी किसी प्रकार को आपको कट वट या किसी भी प्रकार का निशान नहीं लगाना है। 8वां पॉइंट कह रहा है इस प्रवेश पत्र को काउंसलिंग, कुछ बच्चे ऐसे होते परीक्षा दे दिया, किसी बैग में कैसे कोच के रख लिया पता नहीं, फिर जब एग्ज़ाम जब क्वालिफाई कर जाता है तो उस टाइम पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगा आपका इस एडमिट कार्ड को। तो प्लीज़ संभाल के पेपर दीजिएगा। गर्मी है, आपको पसीना आएगा तो क्या कीजिएगा, गलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हिसाब से रखिएगा। और ऐसा नहीं कि आप इस अभी जाइएगा तो उसको लेमिनेशन करवा लीजिएगा। क्लास 10th में बच्चे जाते हैं बोर्ड का पेपर देने के लिए तो क्या है ना, उसको लेमिनेशन करवा लेते हैं, वहाँ आपको साइन होगा से, प्लीज़ इसमें आप लेमिनेशन मत करवाइएगा। हाँ, आने वक्त आप हो सके तो आप करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अभी नहीं करवाइएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग के समय आपको दिखाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना इस प्रवेश पत्र को आप ज़रूर सावधानी से रखिएगा परीक्षा से वापस होइएगा तो। और 9वां निर्देश कह रहा है कि किसी भी परीक्षार्थी के लिए परीक्षा कक्ष में अपने साथ कैलकुलेटर, साइड रूल, ग्राफ, पेपर या चार्ट, किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके जाना है। खासकर 10वां निर्देश को पढ़ लीजिएगा, परीक्षार्थी चप्पल में ही जाए, हाफ शर्ट में जाए, कुर्ती पहन करके जाए, अन्य कोई ऐसा चीज़ नहीं पहन के जाए कि आपको वहाँ खोलना पड़े। जो खासकर गर्मी का टाइम है तो सिंपल में ही जाने का कोशिश कीजिए। जो परीक्षार्थी जूता पहनकर जाएंगे उन्हें परीक्षा केंद्र के परिसर से बाहर ही उसको अनुमति नहीं दी जाएगी अंदर में प्रवेश करने का, बाहर खुलवा दिया जाएगा। और 11वां पॉइंट करा है प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में शिक्षक के सामने निर्धारित स्थानों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में आपको हस्ताक्षर करने पड़ेगा। आपके एडमिट कार्ड में बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपको साइन करना पड़ेगा, और वो भी एक पेपर लेके आएंगे, उसमें भी आपको साइन करना पड़ेगा। 12वां कह रहा है प्रत्येक परीक्षार्थी को वितरित की गई परीक्षा पुस्तिका पर छापा नंबर, अर्थात उससे रिलेटेड जो आपका बुकलेट नंबर है, OMR सीट नंबर है, वो आपको छापा रहेगा। उनको क्या है, आपको गोला करना होगा और अच्छे से भरना होगा, ध्यान देना है। 13वां पॉइंट कह रहा है प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह इस प्रवेश पत्र में को पाते ही इसमें अंकित सभी सूचना को पढ़ लेना है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सके हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो उनको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रति, इसमें देखिएगा ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, त्रुटि के हो तो अगर आपको इस फॉर्म में, तो अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गए, जिस टाइम पे आप फॉर्म भरे थे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रति एक निर्गत किए गए प्रवेश पत्र के प्रति लेकर के BCECI बोर्ड कार्यालय आपको जाना पड़ेगा, जो आपको पड़ता है पटना हवाई अड्डा के निकट पड़ता है। दिनांक 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक ये डेट था जो आपका समाप्त हो गया है। अब इसका कोई नहीं, इसके पहले आप अगर सही से पढ़ते तो आपको कुछ प्रॉब्लम था तो वहाँ जाके आप ठीक करवा सकते थे। उसका टाइमिंग भी दिया था 11 से लेकर के 5 तक। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यही सिंबल मैं आपको बता रहा था कि यहीं पर आपको साइन करना पड़ेगा, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर अंग्रेजी में। अगर आपका नाम है तो हस्ताक्षर ऐसा नहीं कि कैपिटल अक्षर में कर लीजिएगा, हस्ताक्षर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये है ना, इस अंदाज में करिएगा। और हिंदी में है तो अपना हिंदी में नाम लिख दीजिएगा, अगर हिंदी में तो हिंदी में नाम लिखना है। सबका अपना अपना साइन होता है, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पे आपका शिक्षक साइन करेंगे, परीक्षक के शिक्षक यहाँ पे वो साइन करेंगे। डेट पता है 15/6/2025 को आपका पेपर है, कल के दिन में पेपर है, और 11 बजे से लेकर के आपको 1:15 तक चलेगा ये पेपर। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपका सफ़र थोड़ा अच्छा हो, सवेरे निकल जाइएगा, लेट ना हो, गर्मी उर्मी में थोड़ा, ठीक है ना। अगर ट्रेन से आप जाना चाह रहे हैं, किसी का दूर सेंटर है तो थोड़ा सवेरे निकल जाइएगा, बेहतर रहेगा। रिक्स ने मत लीजिएगा, ठीक है, रिक्स लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और याद रखिएगा 150 के 150 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें आपको 50 मैथ पूछेंगे, 50 GS पूछेंगे और 50 आपका GK पूछेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है। आप ये 150 का 150 रंग के आना है आपको, और इसमें आपको 75 मार्क लाना अनिवार्य है। 75 ले आइएगा तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा, आपको मिल सकता है आपका कॉलेज। मनपसंद ट्रेड तो नहीं कहा जाए, बट मिल सकता है आपको कॉलेज, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एग्ज़ाम दीजिएगा। मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। बढ़िया से जा कर के बढ़िया से पेपर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।